युवाओं की नज़रों में मॉडलिंग एक अलग ही स्थान लेता जा रहा है। इस क्षेत्र में युवा आकर्षित हो रहे हैं और अपने कैरियर को चुनने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर नेपाल के सर्लाही जिला मुख्यालय मलंगवा में JCI फैशन रनवे 2022 का आयोजन किया गया, जहां युवक तथा युवतियों ने जमकर भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। ऑडिशन राउंड का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक लक्ष्मी महंत राम अवतार थे। इस कार्यक्रम में दर्जनों युवक तथा युवतियों ने भाग लिया है। इसके मीडिया पार्टनर के रूप में रेडियो वर्षा FM, राष्ट्रीय लोकतंत्र दैनिक तथा जनता का पत्रकार इसके मीडिया पार्टनर थे। नेपाल में जनता का पत्रकार डिजिटल मीडिया पेज के रिपोर्टर हैं सुनील कुमार राय। उनका साथ दे रहे हैं मनोज यादव। उन्होंने इस कार्यक्रम को कवर किया करने का प्रयास कर रहे हैं अपने रिपोर्टर सुनील कुमार राय से। सुनील जी, वहाँ जिस तरह से युवक युवतियों ने भाग लिया है इस फैशन कार्यक्रम में, आज के दौर के जो युवक और युवतियाँ हैं काफ़ी जागरूक हैं। कैसा रुख लग रहा था इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद? वो किस तरह से वो मुद्रा में थे? प्रसन्नचित थे, कहीं टेंशन में दिखलाई दे रहे थे, तनावग्रस्त थे या प्रसन्नचित थे? किस तरह का माहौल था वहाँ? इस तरह से दिखाई दे रहा था कि सभी में खुशी था कि हम एक नया चीज़ को सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। इस तरह से हम सभी के चेहरों पे जो मुस्कान देख रहे थे, इस तरह से उनका हाव भाव भी दिखाई दे रहा था। और कार्यक्रम में सभी लोग बहुत खुशी खुशी से भाग लिए हैं और कुछ प्रदर्शन इस तरह से किए हैं जो कि आगे चल के अच्छा करे, ऐसा हम देखें उन लोगों में भावना। युवाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर आज युवा यहाँ बेहतर प्रदर्शन करते हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, तो क्या इन लोगों को आयोजक जो हैं जिला से बाहर भी ये प्रदर्शन करने का मौका देंगे नेपाल में? जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है उस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये समाज में जो जगाने का कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से उसमें प्रदेश देश लेवल से जो जजिस सब जो आए हुए थे और काठमांडू स्तर से भी जज लोग आए हुए थे फैसला ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बेहतर कर रहे हैं। अगर जो बेहतर कर रहे हैं, सपोज डेट कोई युवती या कोई युवक वहाँ निकलता है, बेहतर प्रदर्शन करता है मॉडलिंग के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? वो सर्लाही जिला में आज मलंगवा में कर रहे हैं कार्यक्रम में। अगर वो बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं तो उनको आगे भविष्य में कैसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा? क्या ये संस्था जो आयोजन कर रही है, जो वहाँ के जिम्मेदार आयोजन कर रहे हैं, क्या इन लोगों को ऊंचे स्तर पर, जैसे जनकपुर हुआ, काठमांडू हुआ, बड़े स्तर पर हुआ, वैसे कार्यक्रम में अगर किसी युवक युवती में क्षमता है भाग लेने की, तो क्या इन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कुछ झलक दिखलाई दिया वहाँ? जी बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया, जो कि जैसे गांव घर में लोग नहीं जानते हैं कि ये मॉडलिंग क्या होता है, फैशन क्या है। वो कला को गांव से वो निकाल करके एक उच्च स्तरीय तक पहुंचाने का कुछ विभिन्न तरह का होता है। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हम अपने रिपोर्टर सुनील कुमार राय जिसको बताना चाहेंगे कि पहले हमारे सवालों को इस तरह समझिए कि होता क्या है। जैसे गांव में क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ बच्चे जाते हैं, विकेट गाड़ दिए, पैड पहन लिए, क्रिकेट खेल लिए, फिर घर चले गए। एक आयोजन होता है कि हम टैलेंट को उभारें। जैसे क्रिकेट हो रहा है, अगर कोई बहुत बेहतर कर रहा है तो हम उसको आगे मौका दें। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे होता है। जैसे एक होता है साक्षर करना कि चलो कम से कम नाम लिखना आ गया, और एक होता है शिक्षित करना। तो साक्षर करना और शिक्षित करना दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक उसी तरह मॉडलिंग का ये क्षेत्र है, यहाँ पर यह कार्यक्रम हो गया, मानते हैं कार्यक्रम हो गया। एक होता है कि आयोजक स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम कर लिए, और एक ये होता है कि हमारा लक्ष्य ये है कि यहाँ से युवक और युवती बेहतर करेंगे तो उनको हम यहाँ से आगे राज्य और देश स्तर पर मंच देंगे, विदेश स्तर पर मंच देंगे। मान लिया किसी के पास क्षमता है वो काठमांडू में खेलने की, तो हम उनको मंच देंगे, वहाँ वो जाकर प्रदर्शन करेंगे, चाहे मॉडलिंग के क्षेत्र में हो। फिर वहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिले तो हम वहाँ से मौका देंगे। तो ये संस्था का सोच कहाँ, ऐसा क्या झलक लगा? जैसे आप लोगों ने अपने कार्यक्रम को कवर किया, आपको क्या लगा कि ये सीमित सरलाही तक ही रह जाएगा या इससे आगे भी युवक युवतियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे? जी बिल्कुल सही आप पूछे हैं। उसमें जो हमको दिखाई दिया है वहाँ पे कि जो भी गांव घर से जो
जो नहीं जानते इस कला को बारे में उसको सिखा भी रहे थे। यानी आगे बढ़ाने का कार्य देखे उसमें बहुत ही अच्छा से जो जजेस थे, जो जज वहाँ थे मौजूद, वो उनको देखे कि सिखाने का भी हुनर दे रहे थे और सब में टैलेंट भी खोज रहे थे। और इस तरह से महसूस हमें हो रहा था कि वो उसमें से सभी को चुनाव करके आगे अगला फाइनल राउंड जो होगा उसमें शायद वहाँ से निकाल करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मतलब कि ये इन लोगों की सोच है बड़े स्तर पर कि अगर कोई युवती या अगर कोई छात्रा वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बेहतर नृत्य कर रही है, या उनका जो रैप पर जो ये चल रही है जिस तरह से फैशन में, इस मॉडलिंग में, तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा। तो काठमांडू से भी जज आए हुए थे और नेपाल के, जैसा बताया जा रहा है कि सर्लाही जिला मुख्यालय के प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व मेयर नागेंद्र यादव जी मौजूद थे। जी बिल्कुल। और नागेंद्र यादव जी के साथ बहुत सारे अतिथि थे, गणमान्य लोग भी थे। जी बिल्कुल। जिला प्रशासन के भी लोग थे क्या? जी नहीं, ये अभी वो जो चुनाव वाला जिसमें से चुनने का काम था, बोला फाइनल राउंड में जब इसमें से चुना जाएगा तब जाकर के सभी, माने मतलब कि ये जो फाइनल राउंड जाएगा जिसमें जो फाइनल में लोग चयन होंगे उसमें जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे, उसमें जिला के सभी गणमान्य लोग। सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल था? जब इतने लड़के लड़कियां वहां भाग ले रहे थे तो पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था थी या नहीं थी? नहीं, वो तो बीरबल का खिचड़ी होटल है, उसमें उनका जिम्मा था और इस चीज का सुरक्षा व्यवस्था वही रखे। एक बार हम फिर बता दें कि हमारे रिपोर्टर जो बता रहे थे बीरबल का खिचड़ी काफी फेमस है शब्द, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ बीरबल का खिचड़ी होटल का नाम है और उसके सभा कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अक्सर कोई किसी भी चीज में विलंब होता है तो कहा जाता नहीं, ये रे बीरबल का खिचड़ी तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ बीरबल का खिचड़ी होटल का नाम है जिसके सभा कक्ष में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विभिन्न मीडिया के रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थे, युवक युवतियों ने जमकर के भाग लिया है और शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें बहुत सारे युवक युवती थे जो पहली बार भाग ले रहे थे और नेपाल के स्थानीय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने से निश्चित तौर पर युवक तथा युवतियों को एक नया मंच मिलेगा, नई उड़ान के लिए कहीं न कहीं इन्हें वो जमीन मिलेगी जहां से वो बेहतर कर पाएंगे। इस वक्त नेपाल से सुनील कुमार राय के साथ तथा मनोज यादव के साथ मैं भारत से कार्यक्रम में अग्रवाल। फाउंडर प्रेसिडेंट जेसी सुबोध राजू उपाध्याय थे, इवेंट कोऑर्डिनेटर JRJC आयुष सिंह थे। साथ ही कार्यक्रम में काफ़ी गण्यमान्य लोग भी पहुंचे थे जिनका आयोजक ने भव्य स्वागत किया है। धन भएर पनि हुँदैन, मन भएर मात्र यो कुरा गर्नु हुन्छ। धन त धेरैसँग छ, मन हुनु पर्यो। यो जुनियर जेसी म 42 सालदेखि यसमा छु र अहिले म भनौँ भने कसैले सडक छ भन्छ, कसैले कागे भनेर मलाई भन्छ, दाइ भन्ने त मान्छे थोरै छ यसको दुईटै संस्थामा। तर 42 वर्षदेखि यो भाइहरू भतिजाहरू मलाई घचघचाइ रहन्छ, म लागेको छु र यो कुरा बढात्मा भएको थियो, म गएको थिएँ हाम्रो नसिमुजीको छोराले भनेर त्यहाँ मैले 25,000 रुपियाँ मैले सहयोग गरेको थिएँ। हरियन भयो त्यहाँ पनि गयो, तर यो यहाँ गर्ने के भाइको नाम असलमले मलाई घचघचाउँदै अहिले चुनावको बेलामा होइन काका यसरी गर्नुपर्छ। मलाई चुनाव पनि स्थानीय चुनाव पनि आइसक्यो, टिकटको कुरा छ, चुनाव लड्ने विचार छ, बिहानदेखि उसैमा राख्यो तापनि ल बाबु गर तिमीहरू, म समयमा आइदिन्छु। म जे गरे पनि म समय आज पनि अबेला आए तपाईँले क्षमा चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु, यो समाजमा र हामी तारारानी सिल गर्दैछु, त्यो पनि जमानादेखि गरेको छु, हामी त्यसमा संलग्न छु, गरेको छु र यो ट्यालेन्ट सो होइन। अहिले मोटी भाइ भनेर अहिले त्यो नयाँ आएछ, 14 वर्षदेखि सुरु, पहिला 18 वर्षदेखि 11 वर्ष गरेको थियो, अहिले 14 वर्ष 16 वर्षदेखि यो कार्यक्रम भइरहेछ। र म जहाँ पनि यो संस्थाले प्रणाम गर्छ, मलाई घचघचाए, म जहाँबाट म आफू तर्फबाट, म आफ्नो साथी तर्फबाट म सदा सदैव तपाईँको पछाडि उभिरहन्छु, यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो प्रोग्राम सफलता साथ सम्पन्न होस् र तपाईँहरूको मेहनत तपाईँको
तपाईहरु आफ्नो अमूल्य समय दिई यहाँ आइदिनु भएकोमा म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि प्रोग्रामहरुमा तपाईले यो सहयोग गर्ने सपोर्टले हामी प्रोग्रामहरु अगाडि बढाउँछौँ र तपाईहरुको सपोर्ट अनि तपाईहरु आफ्नो अमूल्य समयलाई यहाँ एकछिन बसिदिनु भएकोमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा अडिसनको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। अहिले हामी एक मन्तव्य राख्छौँ र हामी अडिसनको लागि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाउनुहुने बाहिरबाट आउनुभएका फेसन वर्ल्डका हाम्रो महानुभावज्यूहरूले उहाँलाई चुज गर्नुहुनेछ। यो उहाँको राउन्ड हुन्छ र अहिले केही शब्द राजनीति हुनको लागि म मलमले शिक्षा अध्यक्ष तथा नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय उपाध्यक्षज्यूलाई केही आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु। जेसिसको कार्यक्षेत्र 4 वटा छन्। ती कार्यक्षेत्रहरूमध्ये इन्डिभिजुअल क्षेत्र अन्तर्गत यी कार्यक्रमहरू पर्दछ। ती इन्डिभिजुअल सेक्टरमै व्यक्तिको नेतृत्व विकास गर्नको लागि गरिने कार्यक्रमहरू पर्दछ। तालिम भयो, यस्तै गोष्ठी सेमिनारहरू भयो र ती व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल अन्तर्गत आज हामी जेसीआई फ्यासन रनवे 2022 सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ। यसको अग्रिम सफलताको पनि शुभकामना गर्न चाहन्छु र म एउटा कार्यक्रममा जजिङ गर्ने जजहरूलाई हाम्रो मलङ्गा जेसीले मलङ्गा जुनियर जेसीले पाएको एउटा विरासत त्यसलाई तपाईहरुले कायम राख्नु होला। आज मलाई लाग्छ सरकारकै इतिहासमा भन्दाखेरि 36औं 37औं वर्षसम्म कन्टिन्यू आजसम्म कुनै कार्यक्रम चलेको छैन जुन मलङ्गा जेसीले हाजिर जवाब प्रतियोगिता गरिरहेको छ। किन अहिलेसम्म मलङ्गा जेसीले जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ तपाईहरुको भित्रको विकास गर्नको लागि यो एउटा प्लेटफर्म दिएको छ। जुनियर जेसिस का भाइहरूलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद पनि दिनुपर्छ र भाइहरू पनि एकदम मन लगाएर तपाईले यो दुनियाँमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। फेसन वर्ल्डमा तपाईको बुद्धिको विकास, व्यक्तित्व विकास, कसरी बोल्ने, कसरी हिँड्ने र कुन हिसाबले तपाईँ अग्रजहरूको सामने प्रस्तुत हुनेछ भने तपाईहरूको लागि यो प्रोग्राम लागेको समय सापेक्ष अनुसार फेसन रनवे यस मलङ्गामा पहिलोपल्ट आउनु भएको छ। त्यसकारण यही कारणले व्यक्तित्व विकास, बुद्धिको र आफ्नो कार्यक्रमको कृपया उहाँलाई सम्मान जनाइदिने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्षज्यूहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू वचनबद्ध छन् र अरू पनि धेरै यहाँका हामी उहाँ काकासँग सल्लाह टिकट दर पनि राखेको छौँ। त्यो टिकट दरमा कमसेकम त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रम यसपालि छिटो नै
हाम्रो एमडी असम भाइले को लागि जेसीले कुनै योगदान दिइरहेको जेसी जो मलङमा जेसी खास गरी जेसी भनेको एउटा व्यक्तित्व विकास गर्ने संस्था हो। यहाँ जेसी नेपाल जेसी होस् या मलङमा जेसी जुनियर जेसी पनि रहेको छ मातृ संस्थाको रूपमा। आज हामी व्यक्तित्व विकासकै क्रममा प्रतिभा खोजीकै क्रममा यो जुनियर जेसीले एउटा ऐतिहासिक प्रोग्राम ल्याएको छ, जसको लागि जुनियर जेसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जेसी एफएसन रनवे साथसाथै यहाँमा उपस्थित हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई हेरिरहेका छौँ, जुन नेपालभरि नै एउटा पहचानको रूपमा लिन सकियोस् र मलङमा जेसी र जुनियर जेसीले मलङमालाई समेत एउटा पृथक पहचानको रूपमा दिन सकोस्। जुन 17 जना भाइ बहिनीहरू आज पार्टिसिपेट हुँदै गर्नु भएको छ अडिसन राउन्डमा, आज निस्कन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो जजहरूबाट थाहा हुन्छ, त्यो हामीले भन्न मिल्दैन। एक हप्ताको ट्रेनिङ पाइसकेपछि त्यो र्याङ्कमा कसरी हेर्ने, कसरी बोल्ने र तपाईहरु हामीले एउटा राउन्ड यहाँ थपिदिएको छौँ। यो फेसन रनवेमा त्यो राउन्ड थिएन, एउटा डान्सको पनि एउटा राउन्ड थपेका छौँ। त्यो राउन्ड तपाईले त्यो डान्समा एकदम प्रिपेयर हुनुहोला। यो ट्रेनिङबाट पनि तपाईँ सिक्नुहुनेछ र आफ्नो राम्रो गानामा तपाईले नृत्य पनि देखाउनुहुनेछ भन्ने हामी जेसीबाट यो अपेक्षा राखेका छौँ। र हिसाबमा 12 गते इलेक्सन नोमिनेसन भएको हुनाले 30 गते इलेक्सन भएको हुनाले हामी त्यता नगइकन फेरि पैसा खाना भनेको तपाईको विवाह व्रतबन्ध इत्यादिको महिना रहेको हुनाले हामीलाई हलको उपलब्ध धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ र 2 गते भनेर हामीलाई जानकी फ्यामिलीले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। जानकी फ्यामिलीमा 2 गतेको मात्र खाली छ, बाँकी कुनै पनि खाली छैन भन्ने कुराहरूलाई जानकारी आएको छ र त्यो पनि अब 2 गतेको हामीलाई कन्फर्म भइसकेको भएको हुनाले हामी 2 गतेतिरै गइरहेको छौँ। को लागि यो प्रोग्राम लागेको समय सापेक्ष अनुसार फेसन रनवे यस मलङमा पहिलोपल्ट आउनु भएको छ। त्यसकारण यही कारणले व्यक्तित्व विकास, बुद्धिको विकास गराउनको लागि हामी जेसीआई मलङमा जुनियर जेसीद्वारा फेसन रनवे लक्ष्मी महन्तराम अवतार पावर बाई उहाँ हुनुहुन्छ, सहप्रायोजक हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई पहिलो रूपमा सम्झेर तपाईहरु राम्रोसँग ध्यानपूर्वक डिसिप्लिन लिइकन तपाईले आफ्नो राम्रोसँग परफर्मेन्स देखाउनु होला र फाइनलमा तपाईसँग अवश्य भेट हुनेछ भने म आफ्नो मन्तव्य गर्दछु। दिनहरुमा पनि यस्तै तपाईले सहयोग गर्नु। म अब यो माइक तपाईलाई दिन्छु र आफ्नो चिनारी आफ्नो हाम्रो सिनियर दाइले भन्नु भुपु मलङमा जुनियर जेसीका भुपुलाई भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो सिनियर दाइहरूलाई यो कुरा भने हामीले हाम्रो नागेन्द्र प्रसाद ज्यू भुपु मेयर मलङमाको उहाँलाई भन्नुभयो। उहाँले हाम्रो जुनै पनि कुरा हो, सानोदेखि ठुलोसम्म कुरा हो, उहाँले हामीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामी जाओस् राम्रो जाओस्। धन्यवाद।
फाइनल को जब Thank you so much. Sad and angry. Thank you. आशिष विक्रामी र गुरु विक्रामीलाई पनि धेरै धेरै